हेलो फ्रेंड्स, फलक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इराक इन्वेजन, या जिसको हम इराक वार भी बोलते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था 9/11 वार, 9/11 अटैक जो यूएसए पे हुआ था। तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब 2001 में 9/11 वार हुआ था, यूएसए पे अटैक हुआ था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उसके बारे में रिसर्च की कि वार कैसे हुआ। उन्होंने फिर अफगानिस्तान वार किया, अफगानिस्तान में, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि उस वार में, उस अटैक में उसामा बिन लादेन शामिल थे। तो वो लादेन को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते वो इराक पहुंच गए। यूएसए इराक की जानिब रुख मोड़ता है। तो ऑन मार्च 19 2003 द यूएस लॉन्च इट्स इन्वेजन ऑन इराक। तो क्या होता है, 19 मार्च 2003 में क्या होता है, ये जो यूएसए है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वेजन किया। कहाँ रुख किया, कहाँ की तरफ, इराक की तरफ इन्वेजन किया, अपना रुख किया इराक की तरफ, अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। उन्होंने कहा कि हम इराक जाएंगे, तो इराक में हमें क्या करना है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हमें जो इराक है उनको आज़ाद करना है। किसने कहा, यूएसए ने। तो 2003 में उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट किया, रुख किया इराक की तरफ। और ये ऑपरेशन इराक की फ्रीडम था क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। ये जो इराक है, इराक वेस्टर्न कंट्री है इराक। तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो था सदाम हुसैन। सदाम हुसैन। तो पहले ही इनके दरमियान एक जंग हुई थी, फर्स्ट गल्फ वार, जो हमने पढ़ा था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो हमने पढ़ा था। तो पहले ही इनका मुकाबला आपस में हो गया था जब इराक ने इन्वेजन किया था कुवैत की तरफ। तो वहाँ पे फिर जंग हुआ और वहाँ पे इराक जो हार गया था, जो जंग हार गया था। तो ये दूसरी दफ़ा इनके बारे में एक जंग छिड़ गई। ये जो अमेरिका था, अमेरिका दावा कर रहा था ये जो सदाम हुसैन है या इराक है, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वेपन्स ऑफ WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वेपन्स बनाने बंद हुए थे, डिसआर्मामेंट हुआ था। वहाँ बोला गया था कि कोई भी, यूएनए ने बताया था कि कोई भी मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकता है। तो यूएसए ने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे क्लेम की, यूएनए में क्लेम की कि इराक जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। उससे इराक इराक के लोगों पर बहुत नुकसान है। और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो वेपन उनके हाथ लग गए तो वो तबाही मचा सकते हैं दुनिया में। तो इसीलिए उन्होंने इन्वेजन किया था वहां पे। तो और देन 40 कंट्री ज्वाइनड इन द यूएस लेड कोalition ऑफ विलिंग। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने तो मोर देन 40 कंट्रीज जो थी, 40 कंट्रीज से ज़्यादा जो कंट्रीज थी, उन्होंने ज्वाइन किया यूएस लेड कोalition ऑफ द विलिंग। यूएस ने उनसे क्या कहा, यूएस लेड था ये जंग। उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप विलिंग हो हमारे साथ आने के लिए, तो आप आ सकते हैं, हम इराक पे हमला बोल देंगे। तो 40 कंट्री वहाँ पे तैयार हो गई थी इस जंग के लिए। तो आफ्टर द यूएन रिफ्यूज्ड टू गिव इट इज मैंडेट टू द इन्वेजन। और जब यूएनए, जो यूनाइटेड नेशन जो था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीस के लिए बनाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड 1945 में, तो उन्होंने क्या किया, अगर किसी कंट्री पे भी हमला करना हो तो पहले यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, वो उसका जो ये है मैंडेट ज़रूरी होता है। तो यूएनए जो था, यूएनए ने मैंडेट वहाँ पे अप्रूव नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया मैंडेट। वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जंग के लिए। उन्होंने बोला यूएसए को कि अगर वहाँ पे वो उनका इंटरनल अफेयर होगा, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इजाज़त नहीं देंगे। क्योंकि इन्होंने पहली इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ भेजी थी ये रिसर्च करने के लिए कि वो वाकई में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे कोई मास डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं मिला ऐसा। तो यूएनओ ने क्या किया, उन्होंने इस इन्वेजन को मैंडेट नहीं दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि आप, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे रहा हूँ।
तो यूएस ने क्या किया, क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट बहुत पावरफुल कंट्री थी, एक पावरफुल स्टेट था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलेशन बनाई 40 कंट्रीज की, 14 कंट्रीज कोलेशन ऑफ विलिंग। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इराक पे हमला कर दिया। तो हमला कर दिया इराक पे। द ostensible purpose of invasion was to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction, WMD। तो इसका पर्पस क्या था इस इन्वेजन का, यूएसए ने रुख क्यों किया वहां पे? वो कह रहे थे कि हमें जो इराक में लोग हैं उनको प्रिवेंट करना है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से उनको बचाना है। वहां पे तबाही हो सकती थी, मगर वहां पे कोई मास डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं बन रहा था, क्योंकि यूएनए ने पहले ही रिसर्च टीम वहां पे भेजी थी ये जानने के लिए कि वहां पे है क्या असल में। तो असल में इनका गर्ज क्या था, हम देखते हैं। Since no evidence of WMD weapons of mass destruction has been found or unearthed in the Iraq, तो क्या हुआ है, क्योंकि वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला इराक में। तो इट वाज स्पेक्युलेटेड दैट इन्वेजन वाज मोटिवेटेड बाय अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो वहां पे क्या माना गया, फिर यूएनए ने क्या किया, क्या कहा कि वहां पे कोई एविडेंस नहीं मिला, तो ये जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट था, इनका कोई और मकसद है इराक पे इन्वेजन करने का, इराक पे अटैक करने का। तो वो क्या था वो आगे देखेंगे। एज सच एज कंट्रोलिंग इराक ऑयल फील्ड्स, इंस्टॉलिंग ए रिजीम फ्रेंडली टू यूएस। तो उनका मकसद था कि ये जो इराक में जो ऑयल फील्ड्स थे, इराक में ऑयल निकलता था, तो उनके जो ऑयल फील्ड्स है उन पे कब्जा करना था। इंस्टॉलिंग ए रिजीम फ्रेंडली टू यूएस, और ऐसा रिजीम बनाना था वहां पे, एक ऐसा माहौल बनाना था वहां पे जो फ्रेंडली हो यूएसए के साथ। तो ये फिर यूएनए ने कहा कि यही ऑब्जेक्टिव्स है यूएसए के, कि वो इन्वेजन कर रहा है इराक की ओर। ये और इस इन्वेजन में क्या हुआ, इस अटैक में क्या हुआ, आखिरकार सदाम हुसैन जो प्रेसिडेंट था इराक का, उसको मार दिया जाता है। और वहां पे अप्रॉक्सीमेटली जो यूएसए की फोर्स थी, मिलिट्री फोर्स थी, 3,000 तक फौजें मारी जाती है, और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 सिविलियन जो है इराक की, वो वहां पे डेथ होती है, किलिंग उनकी होती है, इंक्लूड विद वो जो फोर्स थी वहां पे मिलिट्री फोर्स इराक की, वो मिला के। पे जो फिर जब सदाम हुसैन मारा गया, तो वहां पे जो उनके मानने वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो मिलिट्री फोर्स थी यूएसए की या कोलेशन ऑफ विलिंग थी 40 कंट्रीज की, उनके खिलाफ बगावत की, तो उसमें भी बहुत सी जानी गई वहां पे। तो ये माना जाता है कि ये यूएसए का पॉलिटिकल और मिलिट्री फेलियर है इस जंग में, कि ये ऐसे ही दूसरे कंट्रीज पे हमला बोल देते हैं, पता नहीं इनकी क्या पॉलिसीज है। हुआ इराक की तरह ये जो फौजें थी कोलेशन की, ये 2011 तक वहां पे रही इराक में। फिर क्या हुआ, फिर 2011 में जब उसामा बिन लादेन जो था, उसामा बिन लादेन जो 9/11 अटैक में शामिल था, उसको क्या किया गया, फिर पाकिस्तान में वो पाया गया, अलाहाबाद में वो पाया गया 2011 में। तो फिर वहाँ से इराक से जो यूएसए की फौजें थी वो फिर विड्रा हो गई वहाँ से। क्या आपको टॉपिक पसंद आया होगा कमेंट में बोलिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।